हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सांख्य दर्शन के प्रकरण ग्रंथ सांख्य कारिका में प्रतियोगिता गंगा भाग 2 के हम प्रश्न देखेंगे कि एक ही प्रश्न को हमसे कितनी प्रकार से हमसे आयोग पूछ सकता है। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता मुनि पूछता है, चाहे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के जनक, ये सांख्य शास्त्र से प्रवर्तक कहा है। सांख्य दर्शन से आद्य प्रवर्तक, प्राचीन प्रवर्तक, सबसे पहले प्रवर्तक। तो सांख्य दर्शन या सांख्य सूत्र के प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु कपिल मुनि ही हैं। सांख्य कारिका के लेखक ईश्वर कृष्ण है। सांख्य सार ग्रंथ के कर्ता या सांख्य कारिका, अगर सांख्य सूत्र या सांख्य दर्शन पूछता है तो आंसर कपिल मुनि होगा, और सांख्य कारिका के लेखक पूछता है तो ईश्वर कृष्ण होगा। सांख्य दर्शन योग दर्शन से किस विषय पर भिन्न है? तो सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है और योग दर्शन 26 तत्व मानता है। सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है और योग दर्शन ईश्वर को मानता है, तो इसलिए ईश्वर विषय से भिन्न होगा। गौड़पाद भाष्य जिस पर है वह ग्रंथ है तर्क संग्रह, नमभट्ट की वेदांत दर्शन, यह बादरायण की है, और मीमांसा दर्शन भी नहीं है। तो सांख्य कारिका, गौड़पाद ने जिस ग्रंथ पर लिखा है वह है सांख्य कारिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सांख्य कारिका सुछंद। सांख्य कारिका आर्य छंद में है। सांख्य के प्रथम आचार्य तो कपिल मुनि हैं, और सबसे पहले सांख्य के प्रथम आचार्य कपिल मुनि, कपिल से आसुरी, आसुरी से पंचसिक, पंचसिक से ईश्वर कृष्ण। षष्ठी तंत्र शब्द किससे संबद्ध है? तो षष्ठी तंत्र सांख्य से ही संबद्ध है। सांख्य प्रवचन भाष्य के कर्ता प्रणेता कौन है? सांख्य प्रवचन भाष्य के रचयिता पूछे तो सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु का है। शंकराचार्य ने वेदांत पर भाष्य लिखा है, उत्पलाचार्य है नहीं, और पंचसिक भी सांख्य से ही संबंधित है। महर्षि कपिल कस्य दर्शन प्रतिपादक? तो महर्षि जो कपिल हुए हैं वह सांख्य दर्शन के ही प्रतिपादक है। सांख्य सूत्राणाम, सांख्य सूत्र के लेखक, सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? तो महर्षि कपिल ही हैं। सांख्य दर्शन कहा जाता है, तो सांख्य दर्शन क्या है? अद्वैतवादी क्या है? वेदांत अद्वैतवादी है। द्वैताद्वैतवादी है नहीं, त्रैतावादी है नहीं, द्वैतवादी है। सांख्य प्रकृति और पुरुष को मानता है ना, तो सांख्य द्वैतवादी है, और वेदांत अद्वैतवादी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा? सबसे प्रारंभ में सांख्य जैसे 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक है, तो सबसे पहला जो आस्तिक दर्शन हमारा है वह सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत है। और यह योग और वैशेषिक मीमांसा, तो भारतीय जो सबसे आस्तिक है, आस्तिक दर्शन की प्रथम जो विचारधारा है भारतीय दर्शन की वह सांख्य है। सांख्य कारिका की रचना का उद्देश्य क्या है? तो दुख प्राप्ति के उपाय का वर्णन। दुख कोई चाहता है क्या जीवन में? दुख निवृत्ति के उपाय का वर्णन हर कोई चाहता है। इकलौकिक सुख के उपाय का वर्णन, तो यही लौकिक, इस संसार में सुख के उपाय नहीं, वेद ये सांख्य कहता है यही लौकिक और परलौकिक दोनों दुखों की निवृत्ति का उपाय सांख्य की प्रमुख विशेषता है, यह प्रमुख विषय है। निम्नलिखित में कौन सांख्य का आचार्य नहीं है? तो व्यास तो सांख्य के आचार्य नहीं है। कपिल, आसुरी, पंचसिक, ईश्वर कृष्ण, ये सभी सांख्य के आचार्य हैं। ईश्वर कृष्ण किस दर्शन से संबंधित है? ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका के लेखक हैं, और न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, और योग के पतंजलि हैं। ईश्वर कृष्ण का समय क्या है? तो ईश्वर कृष्ण का समय है 400 ईस्वी। ईश्वर कृष्ण का समय कब है? 400 ईस्वी। सांख्य कारिका के चीनी अनुवाद का क्या नाम? तो चीनी अनुवाद सुवर्ण सप्तति, हिरण्य सप्तति या अन्य नामों से भी जानी जाती है। सांख्य कारिका को सुवर्ण सप्तति, हिरण्य सप्तति, कड़क सप्तति आदि नामों से भी जानते हैं, लेकिन जो चीनी अनुवाद है सांख्य कारिका का उसका नाम है सुवर्ण सप्तति। ईश्वर कृष्ण किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो ईश्वर कृष्ण की रचना क्या है? किस तरह से पूछा? तो ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका, सांख्य तत्व कौमुदी, वाचस्पति मिश्र ने सांख्य पर टीका लिखा है, सांख्य तत्व कौमुदी। न्याय मंजरी है नहीं, सर्वदर्शन संग्रह भी नहीं है। सांख्य का आचार्य कौन नहीं है? तो शंकर नहीं है। शंकर भाष्य लिखते हैं। कपिल सांख्य के प्रथम आचार्य हैं, कपिल के बाद आसुरी, आसुरी के बाद पंचसिक, पंचसिक के बाद ईश्वर कृष्ण। ऐसी विचारते ऐसा ही क्रम है। प्रकृति विषय की व्याख्या वाला प्रकृति और पुरुष का वर्णन कौन करता है? वेदांत तो करता नहीं है, और सांख्य ही करता है। प्रकृति पुरुष का वर्णन या व्याख्या करने वाला दर्शन सांख्य है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किस महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन जो सांख्य दर्शन है उसमें किसका महत्वपूर्ण? तो कपिल मुनि का ही है। सबसे पहले सांख्य सूत्र के लेखक कपिल मुनि है। निम्नलिखित कौन सांख्य कारिका से संबद्ध नहीं है? गौड़पाद भाष्य है,
सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति की टीका है। विषम स्थल टिप्पणी भी सांख्यिका की टीका, भामती टीका नहीं है। सांख्य तत्व कौमुदी के प्रणेता कौन है? तो सांख्य तत्व कौमुदी के प्रणेता वाचस्पति मिश्र हैं। केशव मिश्र नहीं है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के लेखक हैं, ना कि सांख्य सूत्र के। और सांख्य दर्शन या सांख्य सूत्र के कपिल मुनि है, लेकिन सांख्य तत्व कौमुदी सांख्य की टीका है जो कि वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखी गई है। सांख्य प्रवचन भाष्य किसका है? तो सांख्य प्रवचन भाष्य है विज्ञान भिक्षु का है, ईश्वर कृष्ण का सांख्य कारिका है। और वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी है और विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो सांख्य दर्शन या सांख्य सूत्र है। सांख्य सूत्रों के रचयिता कौन है? तो महर्षि कपिल मुनि है। सांख्य कारिका के टीकाकार वाचस्पति मिश्र हैं और उनकी टीका का क्या नाम है? तो सांख्य तत्व कौमुदी। वाचस्पति मिश्र किस ग्रंथ के टीकाकार? सांख्य कारिका के, और ग्रंथ का नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य कारिका ग्रंथ का नामांतर क्या है? तो सांख्य सूत्र नहीं है, सांख्य दर्शन भी नहीं है, प्रकृति पुरुष सूत्र नहीं, सांख्य सप्तति है, हिरण्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति, कणक सप्तति, ये सांख्य कारिका के अन्य नाम है। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।